हेलो बच्चों। लास्ट टाइम हम आपको कुछ दिन वीडियो भी बंद था, लेकिन फिर से आज से स्टार्ट हुआ है। तो लास्ट टाइम में हमने कीट पर आप लोगों को छोड़ा था। तो भोजन के आधार पर कीट कितने प्रकार के होते हैं। तो भोजन के आधार पर मतलब पहले चबाने वाले कीट होते हैं, फिर चूसने वाले, फिर छिद्रक छेद करके अंदर घुस जाते हैं। तो चबाने वाले कीटों में वे कीट आते हैं जो तना, पत्ती, जड़, फूल, फल आदि को कुतर कुतर के चबा जाते हैं। च्यूइंग करना माने कुतर कुतर करके चबाना, थोड़ा थोड़ा से चबा जाता है। पालक की सब्जी, चौलाई की सब्जी में कुतरने वाले लगे होंगे। देखिए गोभी में भी अंदर सफ़ेद सफ़ेद लगे रहते हैं, संभाल के। पत्ता गोभी में पत्ते निकाले तो उसके अंदर लगे रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मतलब वेजिटेबल्स में, ऐसे फलों में घुस जाते हैं। जब आप काटते हैं तब आपको दिखता है कि वहाँ कीड़े मकोड़े आ गए। तो इस तरह से वो चबाने वाले कीड़े जो चबा चबा खत्म कर, जैसे कैटरपिलर है, ग्रब्स है, होप्स है एंड लॉकस्टस है, ये सारे आते हैं। इनका हिंदी में नाम नहीं पता है, आप हिंदी में इसको सर्च कर लीजिएगा। चूसने वाले सकिंग इंसेक्ट्स, वे कीट जो चूसते हैं। जैसे मधुमक्खी भी क्या करती है, फलों से रस चूसती है ना, वैसे ही कुछ कीट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, फूलों से और फलों से रस को निकाल लेते हैं। कुछ तो तने के में निकलने वाले गुद वगैरह को भी खा लेते हैं। तो ये जैसे आते हैं, एपिड्स आता है, लीफ होपर आता है, प्लांट्स बग्स आते हैं, ये इसमें आते हैं। छिद्रक कीट, छिद्रक कीट भी आते हैं जो पेड़ पौधों या में छेद कर देते हैं, मतलब तनों में, जड़ों में छेद करके उसके अंदर घुस जाते हैं। तो जैसे आप फलों में भी छेद कर देते हैं। ये कीट जड़, तना, फल में छेद करके उसमें प्रवेश कर जाते हैं, जिससे फल तना सड़ने लगता है। जैसे टॉप बोरर, सूट बोरर, कॉटन बॉल बोरर एंड ग्रेन वेलिस। अब आता है कीट को रोकने के उपाय। कीट को हम रोके कैसे। तो बढ़िया क्लियर कल्टीवेशन, स्पष्ट खेती, खेती की बुआई से पहले मिट्टी में कीट को रोकने वाले रसायन का प्रयोग करके, बुआई से पहले खेतवार को जुताई करके उसमें कीट को मारने वाले रसायन का छिड़काव कर देंगे, जिससे पहले ही मर जाएंगे ना जी। दूसरा था फसल बोने का सर्वोत्तम समय। फसल की बुआई किस समय करें कि कीट कम लगे। तो वातावरण के प्रभाव से खेत का वह भाग जहाँ इंसेक्ट का ज्यादा प्रभाव होता है वहाँ फसल की कम बुआई की जाती है। जैसे कहीं कीट का ज्यादा असर पड़ रहा है तो वहाँ बुआई ही नहीं की जाती है, पहले उनको मारा जाता है। और या कुछ फसल ऐसे होते हैं कि हम किस समय उनकी बुआई करें कि कीटों का असर उतना ज्यादा ना हो। इन सब बातों को ध्यान दे करके समय पर भी ध्यान दिया जाता है। कीट व रोगों से होने वाले नुकसान को कम करना, इसमें रोग व नुकसान को रोकने के लिए प्रतिरोधी किस्म का प्रयोग करते हैं। मतलब कीड़ों के जो प्रतिरोधी होते हैं उन कीड़ों को डाला जाता है, तो वो उनको ढूंढ ढूंढ के मार देते हैं। साथ ही पर्यावरण के अनुकूल कम लागत वाला कीट इस्तेमाल करते हैं। किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे कीट रहें या ऐसे एंटी इंसेक्ट्स रहें जो कि किसी भी परिस्थिति में छिड़काव कर दे तो उनके कीड़ों को जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं उनको मार दे। तो इस तरह से हम फसल के क्या करते हैं, भोजन के आधार पर कीट को डिवाइड करते हैं तथा कीट को रोकने के उपाय ढूंढते हैं। अभी एक दो और उपाय हैं साथ में। इनके बाद हम बताएंगे कीट में हमें क्या और करना चाहिए जिससे हमारा फसल अच्छे से हो सके। आज के वीडियो में बस बच्चों यहीं तक, ठीक है, धन्यवाद।